जो टीम इंडिया गठित हुई है वो टीम इंडिया इसको मिलकर पराजित करने का काम करेगी, क्योंकि ये इंडिया के खिलाफ है, ये अकेले दिल्ली के खिलाफ नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है। ये बिल संविधान का संशोधन कर रहा है और अध्यादेश के जरिए कर रहा है, जो कि अपने आप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान के खिलाफ है। और ऐसा अगर संशोधन पास हो गया, ऐसा बिल अगर पास हो गया, तो फिर तो ये किसी भी राज्य के अधिकार छीन लेंगे। जो विषय स्टेट सब्जेक्ट में है, जो विषय राज्य के अंदर आता है, उसको आप एक अध्यादेश के जरिए कैसे पास कर सकते हैं? तो इसलिए मैं समझता हूं कि जब भी ये बिल राज्यसभा में आएगा, जो टीम इंडिया है, यानी कि जो 26 राजनीतिक दल मिले थे बैंगलोर में, वो लोग इसको गिराने का बात करें। लेकिन जो 26 राजनीतिक दल हैं, क्योंकि संसद में बिल का भविष्य आंकड़ों पे टिका होता है, आंकड़े किसके फेवर में आपको दिख रहा है? क्योंकि आप लोग भी जिस दिन अभी इसके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं है, जिस दिन परिणाम आएगा आप देखिए। मणिपुर को लेकर सरकार से लेकर विपक्ष तक अपनी अपनी चिंता और परेशानियां बयां कर रही है, जो आप लोगों ने तय किया है 24 पार्टियां। देखिए, सरकार तो कोई चिंता नहीं व्यक्त कर रही है, सरकार तो तमाशा कर रही है। ये सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है। 3 महीने तक मणिपुर में हिंसा होती रही, हत्याएं होती रही, बलात्कार की घटनाएं होती रही, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल होता रहा और हमारे प्रधानमंत्री जी खामोश रहे। ये सरकार प्रायोजित हिंसा इसलिए है क्योंकि वहां का एक निकम्मा मुख्यमंत्री है जो ये कह रहा है कि ऐसे तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। जब उससे पूछा गया कि भाई 2 महिलाओं को नंगा करके परेड क्यों कराया जा रहा है, और सबसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है कि जिन महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनके पति भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा ले चुके हैं। तो ये हिंदुस्तान के उन जवानों के लिए बहुत ही दुख और शर्म की बात है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत दुखी शर्म की बात है। और नारी के कोख से जन्म लेने वाले नेताओं और पुरुष समाज से भी मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर आप लोग इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? आप बीजेपी के प्रवक्ताओं को देखिए कि ऐसी दुर्दांत दरिंदगी भरी घटनाओं को भी टीवी पर डिफेंड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90 दिन के बाद बोले, जब सदन का सत्र शुरू हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ रही है, और वो भी राजनीतिक लांग लपेट करते हुए मणिपुर के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ते हुए। आप अपने गुनाह मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, आपकी सारी की सारी मशीनरी फेल हो चुकी है, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, तो हिंसा कैसे रुकेगी? 24 जुलाई सोमवार को आप लोगों ने तय किया है, गांधी प्रतिभा के सामने आप लोग अपना विरोध जताएंगे, और सिमिलर ऐसी घटना बंगाल से भी आती है। देखिए, ऐसा है कि जहां कहीं भी है ऐसी घटना, कानून अपना काम करे, उसको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन ये सरकार प्रायोजित, बीजेपी प्रायोजित हिंसा है जो बहुत तेजी के साथ पूरे मणिपुर में फैली हुई है। और एक वीडियो नहीं है और एक घटना नहीं है, अनेकों घटनाएं ऐसी हुई हैं मणिपुर में। तो ये कोई सामान्य मामला नहीं है और इसको किसी दूसरे राज्य की घटना से जोड़कर इस विषय को हल्का बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। ये 2 वर्गों में दंगे, फसाद, हिंसा, नफरत फैलाई गई प्रायोजित तरीके से। ये ऐसा मामला है जिसमें सैकड़ों चर्च जले हैं, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए हैं। तो ये एक ऐसा मामला है, और अगर अभी भी सरकार नहीं जगी तो मैं नहीं समझता कि ये रुक पाएगा आने वाले दिनों में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एसआईटी के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, उनकी निगरानी में जांच होनी चाहिए, वरना इसमें न्याय नहीं मिलेगा और वहां की सरकार को बर्खास्त। चर्चा से कौन भाग रहा है सदन में? आप लोग शुरू से कह रहे हैं कि मणिपुर पर सरकार चर्चा करे, लेकिन अनुराग ठाकुर का कहना, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे? प्रधानमंत्री क्या भगवान है? क्या प्रधानमंत्री इतनी बड़ी घटना पे, इतनी बड़ी हिंसा पे चुप रहेंगे? वो जवाब नहीं देंगे? एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाए तो ट्वीट करते हैं,
एक ब्राजील के फुटबॉलर को अगर चोट आ जाए तो वो ट्वीट करते हैं। एक छोटी से छोटी घटना किसी सिंगर के साथ हो जाए तो उसको भी वो उनको याद रहता है। और आपके देश के एक हिस्से में इतनी दरिंदगी और हैवानियत की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं? ये कौन सी तानाशाही है? कल क्या होगा तो सर? प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ेगा, सदन में आके सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और जिसके मुखिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो तहमत आप लोगों पे लगा, अनुराग ठाकुर ने कहा विपक्ष की चर्चा से भाग रही है, क्या उनका तहमत? भाई उस चर्चा का मतलब क्या है जिसमें मुखिया ही ना बोले? तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मौन सहमति है मुखिया की कि ठीक है, देश का एक हिस्सा बर्बाद हो रहा है, होने दो। सामरिक दृष्टि से एक ऐसा राज्य है मणिपुर जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक सीमावर्ती राज्य है, और वहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहां पर ऐसा असंतोष फैला हुआ है, प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे? तो ये सारे सवाल